नमस्कार साथियों, आइए आज मैं एक बार फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से, जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। पिछले टॉपिक में हमने भारत की जो संविधान सभा थी उसके महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों के बारे में बात की थी, और अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के महत्वपूर्ण 21 प्रश्न में आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो के अंदर जो स्पीड है वो 1.5 मैंने कर दी थी ताकि वीडियो छोटा बने, लेकिन उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि ये थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप एक नॉर्मल वीडियो बनाएं। तो मैं अब जो उसमें गलतियां रह गई थी उसको संशोधित मैंने इसमें किया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक हैं, इसमें परिवर्तन करने की क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण संविधान नहीं वरन मनुष्य ही खराब है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो ये जो कथन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान के बारे में ये बात कही थी, तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न में चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 24 भाग। 445 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। 465 अनुच्छेद, 11 अनुसूचियां, 25 भाग। बताइए वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग भारतीय संविधान के अंदर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये बिल्कुल है। स्वरूप एकात्मक किंतु भावना संघात्मक, इस पर विचार कीजिए। अगला देखते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था, बिल्कुल द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और विभिन्न स्रोतों से विहित, तो विभिन्न स्रोतों से विहित भी है। तो हमारा उत्तर वैसे विकल्प 2 हो जाएगा कि स्वरूप एकात्मक किंतु भावना संघात्मक। ये बात उल्टी लिख दी है, स्वरूप संघात्मक किंतु भावना एकात्मक है। वैसे तो हमारा जो संविधान है उसका स्वरूप संघात्मक दिखाई देता है, लेकिन जब आपातकाल का समय आता है तो इसकी जो भावना है वो एकात्मक हो जाती है, क्योंकि वास्तविक सत्ता जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? कौन सा शब्द इनमें से मूल संविधान में नहीं था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष या गणराज्य। बताइए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, लोकतांत्रिक था, गणराज्य था, लेकिन पंथ निरपेक्ष नहीं था। पंथ निरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था, इसलिए पंथ निरपेक्ष हमारा विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से विहित है? संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली भारत में किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की नहीं है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। 2. वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या सभी कथन सत्य है? विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति, यहाँ पर हमें ध्यान से पढ़ना है, संसद के प्रति नहीं, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
केवल लोकसभा के प्रति। ये बात हमें ऐसा रखती है, कई बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो ये कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी कि इसका हम चयन कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव इनमें से किसका पड़ा है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, या पूर्ण रूप से मौलिक? तो पूर्ण रूप से मौलिक तो नहीं है हमारा, हमने कई स्रोतों से विहित है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक जो चीज़ें विहित की गई है वो इससे की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से विहित है? ब्रिटेन से इनमें से कौन सी विशेषता हमने ली है? संसदीय शासन प्रणाली बिल्कुल लिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था बिल्कुल लिए, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ये भी बिल्कुल लिए, और विधि का शासन ये भी बिल्कुल लिया है। तो यहाँ पर चारों के चारों विकल्प जो है वो सत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से नहीं ली गई है? ब्रिटेन से इनमें से कौन सी विशेषता हमने नहीं ली है? एकल नागरिकता, एकल न्यायिक प्रणाली, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो विकल्प का चयन कीजिए। कौन सी विशेषता ब्रिटेन से नहीं ली है? तो एकल नागरिकता बिल्कुल ब्रिटेन से ली है, एकल न्यायिक प्रणाली भी ब्रिटेन से ली है, एकीकृत न्याय प्रणाली इसको हम बोलते हैं, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो हमने कहाँ से लिए? तो हमने लिए यूएसए से। एक ध्यान रहे, एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन से, स्वतंत्र न्याय प्रणाली जो है हमने कहाँ से लिए? तो वो लिए हमने कहाँ से? अमेरिका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से विहित है? आयरलैंड से इनमें से कौन सी चीज़ हमने हमारे संविधान में ली है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा विकल्प 4, सभी चीज़ें आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका से विहित नहीं है? उद्देशिका की भाषा, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, या स्वतंत्र न्यायपालिका? विचार कीजिए। तो मूल अधिकार हमने लिया है अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया है। लेकिन ध्यान रहे, उद्देशिका की भाषा जो है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, उद्देशिका का जो विचार हमने ज़रूर अमेरिका से लिया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। इस बात को ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका से विहित है? इनमें से कौन सी विशेषता अमेरिका से लिए? न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये जो वीडियो है इसको आप 2-3-4 बार देखें एग्ज़ाम से पहले भी, क्योंकि निश्चित रूप से इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न जो है हमने जो बनाए हैं इनके अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से बारीकी से देखें। दिखने में तो ये 21 प्रश्न है, लेकिन इनके अंदर अगर टोटल हम प्रश्न के अंदर प्रश्न देखें तो कम से कम 100 प्रश्नों से भी ज़्यादा प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई है? प्रस्तावना का विचार, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, या शक्तियों का विभाजन? तो मैंने एक चीज़ अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि प्रस्तावना का जो विचार है, ये विचार हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना का ये लिया है हमने यूएसए से। प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा हमने कहाँ से ली है? तो हमने वो लिए ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार यूएसए से, बाकी सब जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन हमको चुनना है। असुमेलित कथन इनमें से कौन सा है? संघीय शासन कनाडा से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और मूल कर्तव्य जो है वो रूस से। इनमें से कौन सी चीज़ है जो असुमेलित है? तो संघीय शासन जो है वो कनाडा से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है
जो अनुच्छेद 21 के अंदर उल्लेखित है वो हमने लिए जापान से। कहाँ से लिए? जापान से। तो ये कथन हमारा जो है ये असुमेलित है। बाकी संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जो अनुच्छेद 358 के अंदर 368 के अंदर आता है, इसको हम आगे देखेंगे। और मूल कर्तव्य जो है ये हमने रूस से लिए। तो हमारा यहाँ पर जो विकल्प होगा होगा नंबर 2, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये असुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन फिर से आपको चुनना है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। सभी सुमेलित। बताइए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, बिल्कुल अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है वो कनाडा से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से लिए, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो यहाँ पर सभी कथन जो है वो सही है। ध्यान रहे, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है 12 सदस्यों का, वो तो लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा के जो बाकी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन होता है, तो उनकी जो निर्वाचन पद्धति है वो हमने कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। इस बात को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कथन का चयन करना है। सुमेलित कथन बताना है अपने को। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस। आपात उपबंध जर्मनी। या सभी सुमेलित। तो ध्यान रहे, राज्यपाल जो है आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल है वो विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखता है, और राष्ट्रपति 201 के तहत उसके ऊपर जो उसको करना होता है वो करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो विचार लिया था, ये कहाँ से लिया था? कनाडा से लिया था, एकदम सही है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया था, और आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया था। आपात उपबंध के बारे में जाने कि जो वित्तीय आपातकाल है वो अमेरिका से लिया था। बाकी आपात उपबंध जो 352 और 356 के तहत जो लगाया जाता है वो जर्मनी से लिया है। तो यहाँ पर सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है। संसदीय संप्रभुता की तुलना में न्यायिक सर्वोच्चता को प्रधानता, इस पर विचार करेंगे। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, और केंद्राभिमुख संविधान, ये भी है। तो संसदीय संप्रभुता की तुलना में न्यायिक सर्वोच्चता को प्रधानता दी जाती है क्या? इस पर विचार करना है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत कथन है। संसदीय संप्रभुता की तुलना में न्यायिक सर्वोच्चता को प्रधानता नहीं दी जाती, और न्यायिक सर्वोच्चता की तुलना में संसदीय संप्रभुता को भी सर्वोच्चता नहीं दी जाती। यहाँ पर आता है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के अंदर भारतीय संविधान में क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। समन्वय, दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। इसलिए हमारा जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, और विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। अगला हम चयन करेंगे, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, वीहर या एम हिदायतुल्ला। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इसका सही उत्तर होगा जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता बिल्कुल है। संसद की सर्वोच्चता, विधि का शासन, संसद की सर्वोच्चता पे हम विचार करेंगे। विधि का शासन बिल्कुल है, और संकटकालीन अवस्था में संविधान का संघात्मक से एकात्मक हो जाना, ये भी बिल्कुल है। जब संकटकालीन अवस्था आती है तो हमारा संविधान जो है वो एकात्मक हो जाता है। अब बात करते हैं संसद की सर्वोच्चता की। तो भारत का जो संविधान है वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, न कि संसद की सर्वोच्चता या न्यायपालिका की सर्वोच्चता। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ब्रिटेन के अंदर जो है संसद की सर्वोच्चता है, जबकि अमेरिका के अंदर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, जबकि भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक कहा था? परिसंघात्मक, केशवानंद भारती, गोलकनाथवाद, एसआर बोमईवाद या मिनर्वा मिलवाद। बहुत शानदार प्रश्न है, आप इसको महत्वपूर्ण लगा लें। ऐसा प्रश्न एग्जाम में, जब आप बड़े एग्जाम देते हैं आरएस वगैरह के, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एसआर बोमईवाद। एसआर बोमईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो परिसंघात्मक संविधान है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रगान इनको कब स्वीकृत किया गया था उसके बारे में ये। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संवत वाला पंचांग है 1 मार्च 1957, या राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत लग रहा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा राष्ट्रीय पंचांग यहाँ पर जो है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग जो है वो 1 मार्च को नहीं बल्कि 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया गया था। इसलिए यहाँ पर विकल्प 3 जो है वो हम चयन करेंगे। इस प्रकार से ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आए होंगे और आप हमें सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें। अगले टॉपिक को लेकर मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा और अगला टॉपिक हमारा रहेगा संविधान संशोधन। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।